मेरे बचपन का दोस्त रमेश काफी परेशान और उत्तेजित हालत में मुझसे मिलने मेरी दुकान पर आया और अपनी बात कहने के लिए मुझे दुकान से बाहर ले गया। वो नहीं चाहता था कि उसके मुंह से निकला एक शब्द भी कोई दूसरा सुने। मैं अच्छी खबर नहीं लाया हूँ, पर तेरा दोस्त होने के नाते चुप भी नहीं रह सकता, रमेश बेचैनी के साथ बोला। खबर क्या है? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। वंदना भाभी को मैंने आज शाम नेहरू पार्क में एक आदमी के साथ घूमते देखा है। वो दोनों 1 घंटे से ज्यादा समय तक साथ साथ थे। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मन की चिंता काफी कम हो गई, पर बेचैनी कायम रही। संजीव, मैंने जो देखा है उसे सुनकर तू गुस्सा बिल्कुल मत करना। देख, हम दोनों शांत मन से इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। मैं तेरे साथ हूँ मेरे यार। रमेश ने भावुक होकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। तूने जो देखा है वो मुझे बता। उसकी भावुकता देख मैं मुस्कुराना चाहा, पर गंभीर बना रहा। यार, उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। वो वंदना भाभी पर डोरे डाल रहा है। ऐसा तू किस आधार पर कह रहा है? अरे, वो भाभी का हाथ पकड़कर घूम रहा था। उसके हंसने बोलने का ढंग अश्लील था। वे दोनों पार्क में प्रेमी प्रेमिका की तरह घूम रहे थे। वो भाभी के साथ चिपका ही जा रहा था। जो व्यक्ति वंदना के साथ पार्क में था, उसके रंग रूप का ब्यौरा मैं खुद रमेश को दे सकता था, पर यह काम मैंने उसे करने दिया। क्या तू उस आदमी को पहचानता है? रमेश ने चिंतित लहजे में प्रश्न किया। मैंने इनकार से सिर दाएं बाएं हिलाकर झूठा जवाब दिया। अब क्या करेगा तू? तू ही सलाह दे। उसकी देखा देखी मैं भी उलझन का शिकार बन गया। देख संजीव, भाभी के साथ गुस्सा व लड़ाई झगड़ा मत करना। आज घर जाकर उनसे पूछताछ करके पहले देख कि वो उसके साथ नेहरू पार्क में होने की बात स्वीकार भी करती हैं या नहीं। अगर दाल में काला होगा, उनके मन में खोट होगा, तो वो झूठ का सहारा लेंगी। अगर उसने झूठ बोला तो क्या करूं? कुछ मत करना। इस मामले पर सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, पूछताछ के बाद मैं बताता हूँ तुझे कि वंदना ने क्या सफाई दी है। मैं कल मिलता हूँ तुझसे। कल दुकान की छुट्टी है रमेश, परसों आना मेरे पास। रमेश मुझे सांत्वना देकर चला गया। घर लौटने तक मैं रह रहकर धीरज और वंदना के बारे में विचार करता रहा। हमारी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। वंदना उस समय भी उसी ऑफिस में काम करती थी जिसमें आज कर रही है। धीरज उसका वरिष्ठ सहयोगी था। शादी के बाद जब भी वो ऑफिस की बातें सुनाती, धीरज का नाम वार्तालाप में अक्सर आता रहता। वंदना मेरे संयुक्त परिवार में बड़ी बहू बनकर आई थी। ऑफिस जाने वाली बहू से हम दबेंगे नहीं, ये सोच के चलते मेरे माता पिता की उससे शुरू से ही नहीं बनी। उनकी देखा देखी मेरा छोटा भाई सौरभ व बहन सविता भी वंदना के खिलाफ हो गए। सौरभ की शादी 1.5 साल पहले हुई। उसकी पत्नी अर्चना वंदना से कहीं ज्यादा चुस्त व व्यवहार कुशल थी। वो जल्दी ही सबकी चहेती बन गई। वंदना और भी ज्यादा अलग थलग पड़ गई। इसके साथ सबका क्लेश व झगड़ा बढ़ता गया। अर्चना के आने के बाद वंदना बहुत परेशान रहने लगी। मेरे सामने खूब रोती या मुझसे झगड़ पड़ती। आपकी पीठ पीछे मेरे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। वंदना ने जब अलग होने की जिद पकड़ी तो मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे वंदना के साथ गुजारने को ज्यादा समय नहीं मिलता था। उसकी छुट्टी रविवार को होती और दुकान के बंद होने का दिन सोमवार था। मुझे रात को घर लौटते लौटते 9 बजे से ज्यादा का समय हो जाता। थका होने के कारण मैं उसकी बातें ज्यादा ध्यान से नहीं सुन पाता। इन सब कारणों से हमारे आपसी संबंधों में खटास और खिंचाव बढ़ने लगा। यही वो समय था जब धीरज ने वंदना के सलाहकार के रूप में उसके दिल में जगह बना ली थी। ऑफिस में उससे किसी भी समस्या पर हुई चर्चा की जानकारी मुझे वंदना रोज देती। मैंने साफ महसूस किया कि मेरी तुलना में धीरज की सलाहों को वंदना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, सार्थक और सही मानती थी। आपका झुकाव अपने घर वालों की तरफ सदा रहेगा, जबकि धीरज निष्पक्ष और सटीक सलाह देते हैं। मेरे मन की अशांति दूर कर मेरा हौसला बढ़ाना उन्हें बखूबी आता है। वंदना के इस कथन से मैं भी मन ही मन सहमत था। घर के झगड़ों से तंग आकर वंदना ने मायके भाग जाने का मन बनाया, तो धीरज ने उसे रोका। घर से अलग होने की वंदना की जिद उसी ने दूर की।
उसी की सलाह पर चलते हुए वो घर में ज्यादा शांत व सहज रहने का प्रयास करती थी। इसमें कोई शक नहीं कि धीरज की सलाहें सकारात्मक और वंदना के हित में होती। उसके प्रभाव में आने के बाद वंदना में जो बदलाव आया, उसका फायदा सभी को हुआ। पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष उससे ज्यादा अहमियत रखे, ये बात किसी भी पति को आसानी से हजम नहीं होगी। मैं वंदना को धीरज से दूर रहने का आदेश देता तो नुकसान अपना ही होता। दूसरी तरफ दोनों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का एहसास मुझे वंदना की बातों से होता रहता था और मेरे मन की बेचैनी व जलन बढ़ जाती थी। धीरज को जानना समझना मेरे लिए अब जरूरी हो गया। तभी मेरे आग्रह पर एक छुट्टी वाले दिन वंदना और मैं उसके घर पहुंच गए। मेरी तरह उस दिन वंदना भी उसके परिवार के सदस्यों से पहली बार मिली। धीरज की माँ बड़ी बातूनी पर सीधी सादी महिला थी। उसकी पत्नी निर्मला का स्वभाव गंभीर था। घर की बेहतरीन साफ सफाई व सजावट देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो जरूर कुशल गृहिणी होगी। धीरज का बेटा नीरज 12वीं में और बेटी निशा कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने हमारे 3 वर्षीय बेटे सुमित से बड़ी जल्दी दोस्ती कर उसका दिल जीत लिया। कुल मिलाकर हम उनके घर करीब 2 घंटे तक रुके थे। वो वक्त हंसी खुशी के साथ गुजरा। मेरे मन में वंदना और धीरज के घनिष्ठ संबंधों को लेकर खिंचाव न होता तो उसके परिवार से दोस्ती होना बड़ा सुखद लगता। तुम्हें धीरज से अपने संबंध इतने ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए कि लोग गलत मतलब लगाने लगे। अपनी आंतरिक बेचैनी से मजबूर होकर एक दिन मैंने उसे सलाह दी। लोगों की फिक्र मैं नहीं करती। हाँ, आपके मन में गलत तरह का शक जड़े जमा रहा हो तो साफ साफ कहो। वंदना ध्यान से मेरे चेहरे को पढ़ने लगी। मुझे तुम पर विश्वास है, मैंने जवाब दिया, और इस विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। वंदना भावुक हो गई। मेरे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में धीरज का गहरा योगदान है। मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। वो मेरे गुरु भी हैं और मित्र भी। उनके और मेरे संबंध को आप कभी गलत मत समझना, प्लीज। धीरज के कारण वंदना के स्वभाव में जो सुखद बदलाव आए, उन्हें देखकर मैंने धीरे धीरे उनके प्रति नकारात्मक ढंग से सोचना कम कर दिया। अपनी पत्नी के मुंह से हर रोज कई बार उसका नाम सुनना तब मुझे कम परेशान करने लगा। उस दिन रात को भी वंदना ने खुद ही मुझे बता दिया कि वो धीरज के साथ नेहरू पार्क घूमने गई थी। आज किस वजह से परेशान थी तुम? मैंने उससे पूछा। मैं नहीं, बल्कि धीरज तनाव के शिकार थे। वंदना की आंखों में चिंता के भाव उभरे। उन्हें किस बात की टेंशन है? उनकी पत्नी के ईसीजी में गड़बड़ निकली है। शायद दिल का ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है। इन्हीं सब बातों के कारण वो चिंतित और परेशान थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वंदना ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और भावुक लहजे में बोली, जो काम धीरज हमेशा मेरे साथ करते हैं वो आज मैंने किया। मुझसे बात करके उनके मन का बोझ हल्का हुआ। मैं एक और वादा उनसे करके आई हूँ। कैसा वादा? यही कि इस कठिन समय में मैं उनकी आर्थिक सहायता भी करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप मेरा वादा झूठा नहीं पड़ने देंगे। हमारे वैवाहिक जीवन की सुख शांति बनाए रखने में उनका बड़ा योगदान है। अगर उन्हें 10-20 हजार रुपए देने पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे ना? वंदना के मनोभावों की कद्र करते हुए मैंने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने गुरुजी के मामले में तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला है वंदना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हमारा एक दूसरे पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अपनी आंखों में कृतज्ञता के भाव पैदा करके वंदना ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने हाथ फैलाए और वो फौरन मेरी छाती से आ लगी। इस समय वंदना को मैंने अपने हृदय के बहुत करीब महसूस किया। धीरज और उसके दोस्ताना संबंध को लेकर मैं रत्ती भर भी परेशान न था। सच तो ये था कि मैं खुद धीरज को अपने दिल के काफी करीब महसूस कर रहा था। धीरज को अपना पारिवारिक मित्र बनाने का मन में बना चुका था। 2 दिन बाद रमेश परेशान व उत्तेजित अवस्था में मुझसे मिलने पहुंचा। वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए मैंने भी गंभीरता का मुखौटा लगा लिया। क्या वंदना भाभी ने उस व्यक्ति के साथ नेहरू पार्क में घूमने जाने की बात तुम्हें खुद बताई संजीव? रमेश ने मेरे पास बैठते ही धीमी पर आवेश भरी आवाज में प्रश्न पूछा। हाँ,
मैंने सिर हिलाया। अच्छा? वो हैरान हो उठा। कौन है वो? उसका नाम धीरज है और वो वंदना के साथ काम करते हैं। उसके साथ घूमने जाने का कारण भाभी ने क्या बताया? किसी मामले में वो परेशान थे, वंदना से सलाह लेना चाहते थे। उससे बातें करके मन का बोझ हल्का कर लिया उन्होंने। मैंने सत्य को ही अपने जवाब का आधार बनाया। मुझे तो वो परेशान या दुखी नहीं, बल्कि एक चालू इंसान लगा है। रमेश भड़क उठा। उसने भाभी का कई बार हाथ पकड़ा, कंधे पर हाथ रखकर बातें कर रहा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाभी को लेकर उसकी नीयत खराब है। मेरे भाई, तेरा अंदाजा गलत है। वंदना धीरज को अपना शुभचिंतक व अच्छा मित्र मानती है। मैंने उसे प्यार से समझाया। मित्र? पराये पुरुष के साथ शादीशुदा औरत की मित्रता कैसे हो सकती है? उसने आवेश भरे लहजे में प्रश्न पूछा। एक बात का जवाब देगा? पूछ। हम दोस्तों में सबसे पहले विकास की शादी हुई थी। अनीता भाभी के हम सब लाडले देवर थे। उनका हाथ हमने अनेक बार पकड़कर उनसे अपने दिल की बातें कही होंगी। क्या तब हमारे संबंधों को तुमने अश्लील व गलत समझा था? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के विश्वसनीय थे। हमारे मन में कोई खोट नहीं था, रमेश ने जवाब दिया। इसका मतलब कि स्त्री पुरुष के संबंध को गलत करार देने के लिए हाथ पकड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। मन में खोट होना जरूरी है। हाँ, और तू इस धीरज? पहले तू मेरी बात पूरी सुन। मैंने उसे टोका। अगर मैं और तुम हाथ पकड़कर घूमे या वंदना तेरी पत्नी के साथ हाथ पकड़कर घूमे, फिल्म देख आए, रेस्टोरेंट में कॉफी पी ले, तो क्या हमारे और उनके संबंध गलत कहलाएंगे? नहीं, पर पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दे। हमारे या हमारे पत्नियों के बीच दोस्ती का संबंध ही तो है। देख, पहले की बात जुदा थी। तब स्त्रियों का पुरुषों के साथ उठना बैठना नहीं होता था। आज की नारी ऑफिस जाती है, बाहर के सब काम करती है। इस कारण उसकी जान पहचान के पुरुषों का दायरा काफी बड़ा हुआ है। इन पुरुषों में से क्या कोई उसका अच्छा मित्र नहीं बन सकता? हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है संजीव। मेरे मुकाबले अब रमेश कहीं ज्यादा शांत नजर आने लगा। हम ऐसे बीज बोने की इजाजत ही क्यों दें जिसके कारण कल को कड़वे फल आए? मेरे यार, तू भी अगर शांत मन से सोचेगा तो पाएगा कि मामला कतई गंभीर नहीं है। पुरानी धारणाओं व मान्यताओं को एक तरफ कर, नए ढंग से और बदल रहे समय को ध्यान में रखकर सोच विचार कर मेरे भाई। मैंने रमेश का हाथ दोस्ताना अंदाज में अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने सोचपूर्ण लहजे में पूछा, अपने दिल की बात कहते हुए जैसे तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्या धीरज को भी वंदना भाभी का वैसे ही हाथ पकड़ने का अधिकार है? बिल्कुल है, मैंने जोर देकर अपनी राय बताई। स्त्री पुरुष के रिश्ते में आ रहे इस बदलाव को मेरा मन आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा है संजीव। उसने गहरी सांस खींची। क्योंकि तुम भविष्य में उनके बीच किसी अनहोनी की कल्पना करके डर रहे हो। अब हमें दोस्ती को दोस्ती ही समझना होगा, चाहे वो दो पुरुषों या दो स्त्रियों या एक पुरुष या एक स्त्री के बीच हो। रिश्तों के बदलते स्वरूप को समझकर हमें स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर अनैतिकता की परिभाषा बदलनी होगी। देखो, किसी कुंवारी लड़की के अपने पुरुष प्रेमी से अतीत में बने सेक्स संबंध उसे आज चरित्रहीन नहीं बनाते। शादीशुदा स्त्री का उसके पुरुष से सेक्स संबंध स्थापित होने का हमारा भय या अंदेशा उनके संबंध को अनैतिकता के दायरे में नहीं ला सकता। मेरी समझ से बदलते समय की यही मांग है। मैं तो वंदना और धीरज के रिश्ते को इसी नजरिए से देखता हूँ दोस्त। मैंने साफ महसूस किया कि रमेश मेरे तर्क व नजरिए से संतुष्ट नहीं था। तेरी मेरी सोच अलग है यार, बस तू चौकस और होशियार रहना। ऐसी सलाह देकर रमेश नाराज सा नजर आता दुकान से बाहर चला गया। मेरा उखड़ा मूड धीरे धीरे ठीक हो गया। बाद में घर पहुंचकर मैंने वंदना को शांत व प्रसन्न पाया तो मूड पूरी तरह सुधर गया। हाँ, उस दिन मैं जरूर चौंका था जब हम रामलाल की दुकान में गए थे। वहाँ रमेश की पत्नी किसी के हाथों से गोलगप्पे खा रही थी और रमेश मजे से आलू चाट की प्लेट साफ करने में लगा था। वो आदमी कौन था मैं अच्छी तरह जानता था। वो रमेश के मकान के ऊपर चौथी मंजिल पर रहता है और दोनों परिवारों में खासी पहचान है। मैंने गहरी सांस ली। एक और चेला गुरु से आगे निकल गया ना।